ओम शांति। आज की तारीख है 5 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। आज का प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को बाप एक वार्निंग देते हैं, कौन सी? उत्तर, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो, क्योंकि दुनिया को तो समझाते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रूठना नहीं, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, सिखाते हैं ना। और अपने अंदर क्या चलता है? अगर ब्राह्मण बनकर भी वही हरकतें कर रहे हैं जो शूद्र पने में कर रहे थे, तो बाबा तो वार्निंग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। ये शूद्र पने के संस्कार है, लड़ना झगड़ना। आपस में लड़ते झगड़ते हैं, ब्राह्मणी से रूठते हैं, माना टीचर बहन से रूठ जाते हैं, टीचर बहन ऐसे करती ऐसे करते, या आपस में कुछ संगठन में रहते हैं तो आपस में रूठ जाते हैं। तो किससे रूठते हैं? बाप से। धीरे धीरे क्या होता है, हम तो जाते ही नहीं, हमने तो जाना ही नहीं, वहां तो ऐसे ही होता है, वहां तो ऐसे ही है, वहां तो ऐसे ही। इसका मतलब आपको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ वो आपका घर है, आपका घर है, आपके माँ बाप का घर है, आपका अपना घर है, तो रूठ जाते हैं। माना नादान बच्चे जो रूठ कर घर छोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं नादान बच्चे। जब अपना ही घर है, अपने ही माँ बाप हैं, अपने ही भाई बहन हैं, फिर रूठ क्यों रहे हो? रूठते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में एक दूसरे से मत नहीं मिलती है, संगठन में ऐसा होता है। ब्राह्मणी से रूठते, बाप से भी रूठ जाते, धीरे धीरे करते। यहाँ इतने वर्षों से चलते हैं, अभी तक ये सुधरे नहीं है, हम कहाँ से सुधरेंगे? तो बैठ जाते, धीरे धीरे धीरे। पहले रोज जाते थे, फिर थोड़ा कम कर, जितना दूर है उतना ही ठीक है, फिर थोड़ा कम करते, फिर और थोड़ा कम करते, करते करते पूरा ही कम हो जाते। ये भूल जाते हैं कि यहाँ राजधानी स्थापित हो रही है, हर एक नंबरवार है। तो अगर हर एक को देखना ही है तो पहले नंबर को क्यों नहीं देखते? जिसका पुरुषार्थ कम है उसको देखते हैं। ये भी तो ऐसे ही करते हैं। तो फिर उनको क्यों नहीं देखते जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं? वहां तक नजर नहीं जाती शायद। तो बाबा आज वार्निंग देते हैं कि बच्चे, बाप से रूठना मत। अगर रूठने की तुम्हें आदत है तो अपनी सदगति से रूठ रहे हो, और फिर सजा तो मिलेगी, क्योंकि एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट भी रूठते थे भगवान से ना। भक्त रूठते थे ना, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। भक्त अपनी जो भी चाहना थी वो मीठे रूप से रूठते थे। अभी डायरेक्ट जानते हैं तो डायरेक्ट रूठते हैं। माना
क्या बन जाते हैं? संशय बुद्धि, संशय आ जाता है। संशय धीरे 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 आता है, 1 सेकंड में नहीं आता है। संशय भी धीरे धीरे, कोई ना कोई बात पर ये ऐसा क्यों करते हैं, बस ये प्रश्न आया नहीं, संशय शुरू। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया मेरे बारे में, बस संशय शुरू। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और मेरे भले के लिए हो रहा है, ये निश्चय की परिभाषा है। संशय, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये सारे मतभेद मेरे साथ ही हैं। ये संशय की शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, घुन लगता जाता है। फिर एकदम से कोई एक अचानक जो हमने सोचा होता है, जैसी हमारी सोच होती है, कोई सीन ऐसे सामने आ जाता है अचानक से, क्योंकि पेपर होता है, परिस्थिति तो आएगी, तो पेपर आ जाता है। और जब पेपर आता है तो विस्फोट की, जिसे कहते हैं ना, बम की तरफ फटते हैं। कहते हैं नहीं, इतनी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा कैसे आ गया? इतनी सी बात पर गुस्सा नहीं आया, स्टोरेज थी। धीरे 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 सब हमारे अंदर स्टोर होता जाता है। किसी की एक गलती को चलो रहने दो, दूसरी गलती को चलो रहने दो, फिर जब बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? फिर बम की तरफ फटते हैं, झगड़ा करते हैं। फिर ये भी भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कि हमको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, आपस में भाई बहनों से द्वेष नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं करनी। ये तो पहले सिखाया जाता है। आत्मा के पाठ के साथ ये पहला पाठ है कि ये जो ईर्ष्या द्वेष घृणा है, ये देह के साथ है, और आत्मा के साथ सुख शांति आनंद प्रेम है। ये आत्मा के गुण है और वो शरीर के अवगुण है, जिसके कारण आज हमारी ये अवस्था हुई है। ये भी सिखाया जाता है। तो बाबा हमको वार्निंग देते हैं कि अगर तुम्हें रूठने की आदत है, कईयों को होती है, जरा सी बात होगी और सालों साल बात नहीं करेंगे, कारण रूठ गए। घर में भी थोड़ी बात होगी, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, माना आदत पड़ गई है किस चीज की? रूठने की होती है। वो शूद्रपने के संस्कार है, ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लास में आते हैं, कई बार आपस में रूठते हैं, कई बार ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं। तो ब्राह्मण ऐसा ना करे तो उसी में उनका कल्याण है। अगर किया, अगर रूठे तो माना बाप से रूठे। किसी भी बात पे अगर डाउट आया, प्रश्न आया, तो मतलब बाप से रूठे। धीरे 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 संशय बुद्धि हो जाते हैं और वो अचानक से बैठ जाते हैं। कहते ये तो ठीक चल रहे थे, ठीक नहीं चल रहे थे, वो स्टोर कर रहे थे हर छोटी छोटी बात को अपने बुद्धि रूपी पॉट में। हमने जहाँ गुण स्टोर करने हैं वहां अवगुण स्टोर करते चले जाते हैं, तो एक दिन छूट जाते हैं। कहते अचानक से एक छोटी सी बात पे इनको इतना बुरा लग गया कि ये घर ही बैठ गए। छोटी छोटी बात पे नहीं बुरा लगा, वो स्टोरेज होते होते बातें तो फिर बड़ी हो गई। तो इसलिए बाप से रूठो मत। आपस में भी कभी कोई बात बुरी लगे तो जैसे खुद को माफ करते हो तो दूसरे को भी माफ करो। खुद को कैसे माफ करते हो? रोज गलतियां करते हैं, रोज गलतियां करते हैं, सुबह फिर खड़े हो जाते हैं, रोज करते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। तो फिर दूसरों को माफ करना इतना मुश्किल क्यों होता है? सोचते हैं इनको तो बदलना ही चाहिए, खुद के बदलने में इतना टाइम लग रहा है और दूसरे के बदलने में कहते हैं कि इतना समय क्यों हो गया, ये बदला क्यों नहीं है? खुद के बदलने के लिए भी तो सोचो कितने वर्ष लग गए हैं, एक ही संस्कार अभी तक नहीं जा पाया है। तो फिर दूसरों के जब संस्कार होंगे, जो कट्टर होंगे, उसको चेंज होने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो ब्राह्मण ब्राह्मणों में ही रूठ जाते हैं और फिर बाप से रूठ जाते हैं। तो ऐसे रूठे हुए बच्चों को फिर कड़ी सजा मिलती है, क्योंकि इतना सब कुछ जानने के बावजूद अगर रूठ कर, आपस में रूठ कर बाप का हाथ छोड़ा,
डायरेक्ट भगवान का हाथ छोड़ा तो नुकसान तो है ही, लेकिन अगर प्राप्ति डायरेक्ट की है तो नुकसान भी फिर डायरेक्ट ही मिलता है। इसे कहते हैं अगर 100 गुना फल मिलता है तो 100 गुना सजा भी मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट प्राप्ति है। ये बात हम बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए आज बाबा विशेष वार्निंग देते हैं। किन बच्चों को? ब्राह्मण बच्चों को। पूरे विश्व की आत्माओं के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के लिए है, जो बाप को अभी जानते हैं और जानकर फिर रूठ जाते हैं और संशय बुद्धि बन जाते हैं। अच्छा, आज का गीत है धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वे किसी ना किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वे किसी ना किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा, क्योंकि जो बाप को अच्छी रीति नहीं जानते हैं, जो पहचानते नहीं है पूरा, तो उनको किसी ना किसी बात पर दुख जरूर होगा। आ रहे हैं, गर्मी बहुत है, जा रहे हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो किसी ना किसी बात पर उन्हें दुख जरूर भासेगा। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे वे तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, बरसात पड़े कुछ भी हो। जो सच्चे भक्त होते हैं वो ये नहीं कहते ये क्या है, क्या बरसात पड़ गई, ये क्या मतलब है, बरसात को भी अभी आना था, थोड़ा सोच लेती, मैं तीर्थ पे निकला हूं। नहीं, जो सच्चे भक्त होते हैं वे तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं। हम यात्रा पर जा रहे हैं तो भगवान से मिलने जा रहे हैं, ये समझकर वो यात्रा शुरू करते हैं। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के, ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वे तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, उनको ये हमेशा बुद्धि में रहता है हम अच्छा काम करने जा रहे हैं ना तो विघ्न तो पड़ेंगे ही, तो क्या बड़ी बात है। भगवान से मिलने के लिए अगर बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें तो जाना ही है। तो ये सच्चे भक्तों की निशानी होती है। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वे तो कहते हैं हर्जा नहीं। देखो तीर्थ पर जा रहे हैं भगवान से मिलने की आस में, कि हम जो तीर्थ कर रहे हैं ये भगवान से मिलना ही है। मिलते नहीं है लेकिन उनकी धारणा है, तो समझते कोई भी विघ्न आएगा कोई हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते, वापिस लौट कर थोड़े ही जाएंगे, कोई कोई तो लौट भी जाते हैं। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है, यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है, यह
निश्चय है कि यहाँ पहुंचते हुए अगर कोई भी बाधा आती है तो कोई हर्जा नहीं। कहीं कहेंगे लो ये मुश्किल आ गई, एक और मुश्किल आ गई। ये निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहेक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो कहेंगे हम तो ऐसे ही आ गए, हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहेक फंसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहां के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं। वहां दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, बल्कि इसके पास बहुत धन है। बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ, फिर भी जाएंगे कहाँ। सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, आगे सबको मालूम है ना। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती ज्ञान सुनावंती, अहो माया फिर भी तू भगवंती। हाँ, इनको लेकर भागी जाती है। बाप का बन गए, सब कुछ हो गया, निश्चय भी हो गया, फिर भी इतनी तेज है माया कि अचानक से कुछ होता है, एकदम से संशय आता है, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, कोई तो समझते बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है ही नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहां तो आत्माएं शांति में बैठी हैं, कहाँ? शांति धाम में। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहां रहते हैं, परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी ना किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, बहुत है जो किसी ना किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं। ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है।
कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। ऐसा होता है ना, कोई को संशय है, कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। कुछ भी होता है आपस में भाई बहनों में, कोई भी बात हो जाती है, किसी ने किसी बात से टोक दिया, बस कल से तो हम नहीं जाएंगे, बहुत हो गया। कितनी बार इनको कहा है बस इस तरह से ना करें, फिर भी ये इसी तरह से कर रहे हैं। कल से हमने नहीं जाना, या तो स्कूल बदलेंगे या फिर हम जाएंगे ही नहीं, बस जाना ही नहीं है। क्यों? रूठ गए। बाप ने कुछ कहा? माँ बाप ने कुछ कहा? नहीं। माँ बाप ठीक है, हाँ माँ बाप ठीक है, बस वो जो भाई बहन है ना, एक दो भाई बहन ऐसे है ना, वो बोलने का उनको ढंग ही नहीं आता है। बस उनके बोलने का ढंग मुझे पसंद नहीं आ रहा, बस अब हम नहीं जाएंगे। किसी बहन ने कुछ बोल दिया, आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए, या कुछ भी कैसे भी बोल दिया, बस कल से तो हमने नहीं जाना है। जब देखो टोका टाकी, जब देखो टोका टाकी, बस कल से बंद। किससे रूठ रहे हैं? वो बहन का क्या जा रहा है, आप आओ ना आओ। उस भाई का क्या जा रहा है, आप आओ ना आओ। किसका जा रहा है? आपका। और आपका कुछ जा रहा है तो नुकसान बाप देख रहा है, तो वो बाप को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बाबा वार्निंग देते हैं। तो कईयों को ये आदत सी पड़ जाती है, माना ये संस्कार ही बन जाता है। किसी ने कुछ कहा, बस रूठ के बैठ गए। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं, क्योंकि डायरेक्ट बाप आया हुआ है, डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है, और तुम भगवान से रूठ रहे हो। फिर आधा कल्प लगे रहेंगे हम भगवान को मनाने, जबकि वो रूठा नहीं होता। हम अभी अपनी किस्मत से खुद ही रूठे। भगवान ना तो रूठता है, ना ही सजा देता है, ना ही दुख देता है। कई ऐसे पूछते हैं, बाबा रूठ जाएंगे हमसे क्या? बाबा क्या रूठेंगे? बाबा का तो कुछ नहीं जाएगा, तुम अपनी सदगति से रूठ रहे हो। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं, सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगड़ साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी, माना यहाँ जो संगम पर हमने किया और सत्य की बादशाही किस आधार पे मिलनी है, वो भी दिखाया जाएगा कि तुम्हारे को इतनी कम क्यों पोस्ट मिली है। वो भी दिखाएंगे कि तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर, माना तुम्हारे अंदर लड़ाई करने के संस्कार थे, लड़ने झगड़ने के, आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंच से ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज ना मिली, यह नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है, फलानी चीज नहीं मिली, यह नहीं मिला। तूफान तो आते हैं ना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तूफान तो आते हैं। बाबा कहते यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहेक जो हमें मारते हैं। अज्ञानी मनुष्य कहेंगे कि हमने क्या गुनाह किया है जो नाहेक हमको मारते हैं। उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहेक पाठ। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे,
ये खूने नाहेक हुआ ना, अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी? सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था? यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं। भक्ति मार्ग के हिरे हुए, मना सुनते रहो पर समझना कुछ नहीं। सुनाते जाओ। जैसे भक्ति मार्ग में गीत सुनते जाते थे, शास्त्र पढ़ते जाते थे, पर समझ कुछ नहीं आ रहा था। तो भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, माना आदत पड़ी हुई है। ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता। ऐसे भक्ति की आदत है ना, भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। कौन? भगवान। ऐसा सोच लेते हैं। भगवान कहते ये काम मैं नहीं करता। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो वैसे मर गई है, हाँ, जिसके अंदर रोशनी बाकी नहीं रही है, उसको रोशन कर रहा हूँ, उसको पावन बना रहा हूँ। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है? कहते वो मनुष्य, उन्होंने इतनी भक्ति की हुई थी, इतनी भक्ति की थी, उनके पास सिद्धि थी। माना जो भी उनके पास चला जाता था तो उनको वो स्वस्थ कर देते थे। जो जिसकी जो तमन्ना थी वो स्वस्थ कर देते। भगवान कहते ये काम मैं नहीं करता, ये कार्य मैं नहीं करता हूं। ऐसे तो मुझे सबको स्वस्थ करना पड़े। यही तो एक विशेष बात है ये समझने की कि भगवान आकर करते क्या है। वो पतित से पावन बनाते। उसका भी आधार है कि तुम मुझे जितना याद करोगे उतना तुम पावन होते जाओगे। ऐसे नहीं कि मैं सबको पावन बना रहा हूं, फिर तो कोई आधार ही नहीं रहा ना। फिर सतयुग में कैसे आओगे? कैसे तय की जाएगी कौन बादशाही लेगा, कौन क्या बनेगा, कैसे तय होगा? आज के आधार पर जो जितना जाति बाप की श्रीमत पर चलेगा उस अनुसार उसको पद मिलेगा। बहुत सिंपल है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। जिसको आ जाती है वो करता है। तो कहीं कहते हैं कि फलाना मनुष्य, उसने किसी मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो भगवान क्या नहीं कर सकता है? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। कोई ने अच्छा काम किया तो बस फिर उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। मनुष्य है ना, तो मनुष्य जब भी देखता है किसी को ऐसे, किसी के अंदर विशेषता, महिमा करने लग पड़ते। फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। कोई भी कुछ भी ऐसा कोई होता है, जैसे मान लो किसी को कोई बीमारी है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा और वो वहां गए, बस उन्होंने ऐसे सिर पे हाथ घुमाया और उसके बाद उसकी बीमारी दूर। अब देखो कितनी भीड़ लगती है, कितनी भीड़ लगती है। हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों? हा? ऐसे बहुत कहते हैं कि अगर भगवान पढ़ाते फिर इतने थोड़े क्यों? इतने थोड़े क्यों आते हैं? भगवान पढ़ाते हैं ना। अरे यहाँ तो मरना होता है, यहाँ तो मरना होता है, वहां तो कन रस है। बस ऐसे झूमते रहो। वहां तो
कन रस है, यहाँ मरना होता है, मन को जीतना होता है, मन को सही दिशा देनी है। वहां तो कन रस है, बड़े भवके से बैठ गीत सुनाते हैं, बड़े भवके से बैठते हैं पूरा एकदम बना के और अच्छा सा गीत सुनाते हैं। सुना है आपने? कितने सुने होंगे सोचो। बस सब ऐसे झूम जाते हैं, माना वो क्या है, कन रस। उस थोड़े से समय के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो समझते हैं कि हम भगवान में लीन हो गए इस समय के लिए, थोड़े से समय के लिए। माना हमने सब कुछ भुला दिया, इतना मजा आया, इतना मजा आया, और फिर थोड़े टाइम के बाद घर में जाके फिर वैसे ही हो जाते हैं। माना उनका अंदर का अपना परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बुद्धि थोड़ा हट जाती है उन सब चीजों से, तो वो क्या है, कन रस। वहां तो कन रस है, बड़े भवके से बैठ गीत सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। यहाँ कन रस की बात नहीं, यहाँ कन रस की बात नहीं। आप ऐसे ऐसे करते रहो और परिवर्तन ना करो कुछ भी, यहाँ कन रस की बात नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो, बाप को याद करो। गीता में भी अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं, अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो, जो आपस में या ब्राह्मणी से रूठ जाते हो, अच्छा एक काम तो करो। कौन सा काम? और संग तोड़ो, एक बाप को याद करो, एक बाप से ही संग जोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो। ये तो कर सकते हो ना। अगर किसी से रूठ गए हो तो सबसे संग तोड़ो, अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। ये तो कर सकते हो ना। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। तो बाबा कहते इतना याद रखा कि आप आत्मा हो और एक बाप को याद करना है। भले किसी से भी रूठते हो तो रूठो, इतना तो याद रखो। फिर भी इतनी मार्जिन है कि आप स्वर्ग में आ जाओ। फिर तो कमाल है, आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे तो पद क्यों नहीं मिल रहा? रूठ तो रहे हो ना, रूठने का पाठ तो बजाया ही रहे हो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते हैं, पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वे 7 वंडर्स माया के। सारे ड्रामा में ऊंच से ऊंच है स्वर्ग, नीच ते नीच है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच से ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं भगवानुवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानुवाच। यहाँ है भगवानुवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानुवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते ही नहीं। दुख सुख निंदा स्तुति भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं।
कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजेस को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। गाली देना तो कॉमन बात हो गई, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं, तो उन्हें क्या कहें। अगर बाप को नहीं जानते और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहें। बड़े से बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वे परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खल्लास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, मैं कालों का काल हूं। एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे। बाप बिगड़ और कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे तो यहाँ किसी का अपमान नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई बात हो जाती है तो आप बाप को आकर रिपोर्ट करो। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है, क्योंकि फिर अंदर ही अंदर रखते हैं और अंदर ही अंदर द्वेष रखते हैं, अंदर ही अंदर घृणा रखते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, पाप बन जाता है। तो बाप को तो रिपोर्ट करनी चाहिए ना। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। कहीं समझते हैं बाप को सुनाएंगे ये तो चुगली हो जाएगी, ये तो इसकी बात उसकी, तो फिर किसी और को भी तो बता रहे हो, तो क्या हो रहा है। किसी ना किसी को तो पार्टनर बना के रखा है ना, जहाँ पे बात शेयर की जा रही है। बस डायरेक्ट सुनाने में हिचक होती है, डायरेक्ट सुनाने में दिक्कत होती है। भाई बहनों को सुनाने में ऐसा नहीं लगता कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी की बात ऐसे कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो आपस के मामला हो गया ना, हम जीन्स का मामला होगा। अगर बाप को रिपोर्ट कर दी तो बात बड़ी हो जाएगी। तो रिपोर्ट देनी चाहिए ना अपनी, हाँ, दूसरे की नहीं, अपनी, कि आपने क्या किया, आपने क्या सोचा, कितना बोला और किस लेवल पे जाकर आप गए। जो ऐसे बताता है ना क्लियर पारदर्शी, उसको सॉल्यूशन भी साथ साथ बाबा देता जाता है। ठीक, अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी, पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी।
इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा, राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर। जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? तो जाने का भी रखते हैं, आने का भी रखते हैं। और अगर जाने जाने का रखें तो फिर आएंगे कैसे? अगर पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात नहीं छिपानी है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। आज का वरदान, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं, वे सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास भी डोनर बन सकेंगे। आज का स्लोगन, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। ओम शांति।